Radio City Originals. Oh, he's given him what a shot! अरे ये नहीं रे, Clean ball. It was an in-swinger. क्या पका रहे हैं? Big appeal for caught behind, and he's given it. अरे बंद कर रे. It's not a cricket podcast. हे गाइस, हाउ यू डूइंग? रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मुझे यानी हमराज बौराई को, शो पर जिसका नाम है नॉट अ क्रिकेट पॉडकास्ट। एक ऐसा शो जहां हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे स्पोर्ट्स की दुनिया के कुछ खिलाड़ियों को और उनसे जानेंगे उनके खेल से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन पल और कुछ किस्से। और आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है द प्रिंस ऑफ इंडियन हॉकी, युवराज वाल्मीकि। पिछले एपिसोड में हमने युवराज वाल्मीकि से काफी सारी बातें की थी, जिसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिला था, और आज हम युवराज वाल्मीकि से हमारी बातचीत जारी रखेंगे। तो युवराज, आपने हॉकी के बारे में और अपने करियर के बारे में काफी कुछ बताया। हम जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था आपके हॉकी के करियर को लेकर। और मुझे ऐसे परिवार से आता हूँ जो मतलब मेरे को इतनी खुशी होती है कि मुझे देख के मतलब मेरे डैड ने, मेरे दादा के परदादा ने किसी से आज तक गिल्ली डंडा तक नहीं खेला और मैंने अपने लाइफ में पहले हॉकी स्टार्ट कर ली। वो भी ऐसा गेम मतलब कोई सोच ही नहीं सकता। करेक्ट। क्रिकेट होता तो मुंबई में बहुत बड़ी बात होती कि चलो तो नया सभी लोग खेलते हैं, और वहाँ जाके अपना नाम बनाना, एक मुकाम पर पहुँचना। फिर मुझे देख के मेरे भाई ने स्टार्ट किया, देवेंद्र ने। मेरा हमेशा से एक अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट हर स्पोर्ट्स का एक स्पोर्ट्समैन का एक ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक रिप्रेजेंट करें, सिंस इट्स द हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग इवेंट, एंड आई मिस्ड आउट ऑन 2 ओलंपिक्स 2012 एंड 2016 बिकॉज ऑफ माई इंजरीज। और आज जब हम घर के अंदर एंट्री मारता हूँ तो एक तरफ देखता हूँ कि मैंने 2014 वर्ल्ड कप का मेरा एक मोमेंटो है, और मेरे राइट साइड में देवेंद्र वाल्मीकि, उसका ओलंपिक्स है। क्या तो आई थिंक हमारे घर में पूरा बायोडेटा है। तो आई थिंक वो परिवार से आना जहाँ पे दोनों भाई साथ में, और एक ऐसा मोमेंट रहा है, आई थिंक इट्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन हॉकी में बहुत कम भाई है कि दोनों साथ में इंडिया को रिप्रेजेंट किए। 2015 बेल्जियम में, और दोनों भाइयों ने एक ही मैच में गोल मारा था अगेंस्ट पोलैंड। सो आई थिंक वो एक मोमेंट है कि हम दोनों भाई साथ में खड़े हो रहे थे नेशनल एंथम को। तो वो भी एक सब मोमेंट है, हमेशा इट्स गोइंग टू बी रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हॉकी, और हमेशा यादगार रहेंगे वो सब मोमेंट। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि बिटवीन यू एंड देवेंद्र, हु इज द बेस्ट हॉकी प्लेयर? आई विल से ही इज द बेस्ट इन डिफेंडिंग, आई एम द बेस्ट इन अटैकिंग। क्या बात है। सुपर्ब। तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, which state consumes the best hockey? I think Or the we north. can say the which state consumes a lot of hockey? I think north side I will say Haryana, Punjab, since they have a lot of ground. जैसे मैंने पहले ही बताया कि हरियाणा के पास हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में बोलो या हर एक नुक्कड़ पे, या मतलब जैसे हर 5 किलोमीटर में उनका एस्ट्रो टर्फ है, तो प्लेयर्स तो आएंगे ही। इट्स वेरी तरीके के खिलाड़ी उनके पास, और हर तरीके, अब हर स्पोर्ट वही उनके सब कॉम्प्लेक्स ही इतनी बनी है, कॉम्प्लेक्स ही उसकी उतनी बनी है उनके पास। उनका भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हॉकी प्लेयर है, संदीप सिंह। हाँ। तो अगर यहाँ पर स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन की सोच रखते हैं। तो पंजाब का आप देखो, पंजाब में कितने प्लेयर्स हैं और वो रिजल्ट्स ला रहे हैं हमारे कंट्री के लिए। क्या शायद यही वजह है कि नॉर्थ साइड से ज्यादा प्लेयर्स हैं इंडियन हॉकी टीम में, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज? आई थिंक अभी ओडिशा हैज टेकन ओवर अ लॉट ऑफ नॉर्थ, बिकॉज ओडिशा जो इन्वेस्ट कर रहा है स्पोर्ट्स में वो काबिले तारीफ है। एंड टू दी एवरग्रीन सीएम नवीन पटनायक सर, जो हिसाब से उन्होंने जैसे लास्ट 3 वीक्स पहले उन्होंने 600 करोड़ ओनली फॉर स्पोर्ट्स बजट अनाउंस किया है। क्या बात है। एंड ही इज मेकिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम इन रौरकेला, यहाँ पर वर्ल्ड कप होने वाला है। सो जो इस हिसाब से वो स्पोर्ट्समैन के लिए कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। एंड आई थिंक ओडिशा सून गोना बी टेकिंग ओवर, इट्स गोना बी द हब ऑफ इंडियन स्पोर्ट फॉर श्योर। अब जब ये बात चली रही है तो फिर मैं ये भी जरूर पूछूंगा कि आजकल के जो प्लेयर्स हैं, इनमें से who do you think is the next big thing in hockey? Current Indian team? Current Indian team, both women and men. I think everyone is good in some aspect, I will say. And Manpreet, for sure, he played 3 Olympics with a medal and captain. And मेरे साथ में उसने डेब्यू किया था, और काफ़ी जूनियर है, but then I've never made him realize that, but he's been a very very dear friend of mine. So I think Manpreet, I will say, is going to be a bigger star in the coming time. And in the women's, एक junior player है सलाइमा टेटे, बिकॉज वो ऐसे एक स्टेट से आती है मतलब जहाँ पर वो प्रॉपर टिपिकल आदिवासी
और जो वहाँ से निकल के अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और ऐसे एक नाम बनाना. And of course, senior में वंदना कटारिया, रानी रामपाल, there are a lot of there. But I think Salaima Tete will be the next big thing for Indian hockey, Indian women's hockey. Superb. Do you think there is sexism prevalent in hockey as well? Like जैसे क्रिकेट में होता है कि मेंस टीम के मैच देखने हर कोई जाता है, जब विमेंस का मैच होता है तो स्टेडियम खाली. I think हमारे में तो बस जहाँ हॉकी होती है सब पहुँच जाते हैं विदाउट एनी जेंडर सोच के. बस आई थिंक जहाँ हॉकी है वहाँ लोग हैं. और ये जो हॉकी इंडियन लीग जो बीच में शुरू हुई थी, लाइक फॉर एग्जांपल यू यूज्ड टू प्ले फॉर दिल्ली वेव राइडर्स, तो ये बहुत पहले से होना चाहिए था, ऐसा नहीं लगता? ये सबसे पहले हुआ था. बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिकेट से पहला अगर पूरे इंडिया में अगर किसी ने ये लीग स्टार्ट की थी वो हॉकी ने स्टार्ट की थी. इट वाज PHL. आप उसके अगर वीडियोस देखोगे देयर वर 30,000 पीपल इन 2005-2006 टू इन चंडीगढ़ सेक्टर 42 स्टेडियम में टू वॉच मैचेस. और इंडियन हॉकी प्लेयर्स की जो PHL था, प्रीमियर हॉकी लीग, उनकी जर्सीज एडिडास शोरूम में बिकती थी. तो वो इतना क्रेज था वो, मतलब वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया. फिर पता नहीं क्यों नहीं दे कंटिन्यूड इट. 2 साल के बाद वो बंद हो गया. फिर 2010 में वर्ल्ड सीरीज हॉकी स्टार्ट हुई, वो बंद हो गई. फिर उसके बाद में हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट हुई थी, 2017 तक चली, 13 to 17. अब दे आर इन टॉक्स विद लॉट ऑफ बिग नेम्स. सो प्रॉब्ली हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हॉकी इंडिया लीग भी शुरू होगी. और काफ़ी यंगस्टर्स वहाँ से, जैसे लाइक क्रिकेट में आप देखते हो कि सब IPL के थ्रू दे सी द फ्यूचर स्टार्स ऑफ द कंट्री. सो आई थिंक हॉकी भी वही एक प्लेटफॉर्म था, हॉकी इंडिया लीग, जहाँ पर जूनियर्स अपना टैलेंट को शोकेस करता और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करके इट वुड बी इन अ वेरी स्मूथर रोड टू द इंडियन टीम. एक्चुअली ये सवाल पूछने का मेरा मेन एम वही था कि जिस तरीके से IPL में लोग देखते कि हाँ यार दिस विल बी द किक स्टार्ट फॉर माई करियर इनटू द नेशनल टीम. सेम वे मुझे ऐसा लगता था जब मैं वो देखता था हॉकी इंडिया लीग कि यार इस पे यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है. नहीं, आई थिंक बहुत यंगस्टर्स लोग ने उससे बेनिफिट किया. लाइक मनदीप सिंह, ही इज ओनली बिकॉज ऑफ हॉकी इंडिया लीग. A lot of players, गुरिंदर अभी 5-a-side हुआ था, was a captain, वो पंजाब से खेलता था. अफान यूसुफ, there are a lot of big names, जो हॉकी इंडिया लीग के थ्रू got into the Indian team. हमने ये भी देखा था कि 2020 में, ये तो 2020 तो उसका नाम है, हमने ये भी देखा था कि एक्टिंग में भी डेब्यू किया था. ये एक्टिंग का डेब्यू मतलब क्यों था? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि शाहरुख खान के फैन हो, तो वाज इट लाइक कि हाँ यार अब मैं भी डेब्यू कर लेता हूँ? आप जब मुंबई में रहते हो तो हर किसी में कीड़ा तो रहता ही है कि आपको एक्टिंग में जाना है. सो जब OTT प्लेटफॉर्म ने मेरे को अप्रोच किया था तो मैंने बिना सोचे समझे ऐसे लेट्स डू इट, बस कर लिया. और मैं तो यही बोलता हूँ आगे कुछ भी मौका मिलेगा तो आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, है ना, चाहे वो एक्टिंग हो या कुछ भी हो, डांसिंग हो. और मुझे ऐसा लगता है कि करना भी चाहिए बिकॉज आपको एक्सप्लोर करना चाहिए नई नई चीज़. और जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने जब एक फियर फैक्टर खतरों का खिलाड़ी एक शो किया था, तो मैंने फर्स्ट दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन बोली थी, आई एम हियर टू प्रमोट इंडियन हॉकी, नॉट टू प्रमोट युवराज वाल्मीकि. बिकॉज मुझे पता है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा पहले मुझे हॉकी के साथ जोड़ा जाएगा. तो जहाँ जहाँ युवराज होगा हॉकी होगी, और जहाँ युवराज होगा वहीं हॉकी का नाम बड़ा होगा. तो बस यही एक मेरा मानना है. तो ये एक्टिंग का डेब्यू बस वहीं से वही रीजन था. अभी और करना है? मिलेगा इन तो जरूर करेंगे. अभी तो खून मुंह को लग गया है. हाँ, अब जो मिले अब तो सब करना ही है. अजय, ये जब मूवी की बात आई गई है तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि हाउ क्लोज आर दीज बायोपिक, ये जो बायोपिक बनती है एक्टर्स के, प्लेयर्स के ऊपर, तो ये कितनी सच्चाई दिखाता है? अब बहुत सारी आई वुड से, अब सभी की पता नहीं पर्सनल मैं तो बहुत रियल स्टोरी तक रहती है या फिर रियल? अब जैसे हॉकी की जितनी अगर मुझे आप पूछोगे गोल्ड की या सुरमा की या चकदे की, आई वुड से 95% विल बी एज सेम एज व्हाट हॉकी प्लेयर्स गोस थ्रू फॉर श्योर. 5% आई थिंक कुछ लिबर्टी वो भी लेते होंगे या पता नहीं. बट जितना हॉकी के सीन्स दिखाते हैं, हॉकी के स्ट्रगल्स दिखाते हैं, या कोई भी, आई एम श्योर व्हेन यू सी मिल्खा सिंह, इट्स हमने देखा है नेशनल कैंप में लोग तरसते हैं. और जैसे मैं जब बाबा सर के पास जब गया था हॉकी सीखने, तो बाबा सर के लिए से हम लोग जब छोटे मैच खेलते थे रोज शाम को प्रैक्टिस में, मैं इसलिए गोल मारता था या कोशिश करता कि आज अच्छा खेलूंगा ताकि बाबा मुझे एक बन मस्का और चाय दे दे. क्या बात है. सो आई थिंक बस वो ऐसे हर स्पोर्ट्समैन की एक कहानी है. और जब एक बार वो ग्राउंड पहुंच जाता है ना तो फिर उसके लिए वो पागलपन और जुनून दिखता है. तो बायोपिक मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं 90 to 95% इट्स ऑल ट्रू. और
मतलब जितना भी स्ट्रगल्स बोलो या जितने भी अचीवमेंट्स बोलो, और अचीवमेंट्स मुझे सब लगता है कि ये रिवॉर्ड ये सब ये हमारा थोड़ा कंट्री में थोड़ा उल्टा है कि हम लोग प्लेयर्स को तभी रिकग्नाइज करते हैं कि जब वो कुछ करके आता है। जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि अगर 100+ एथलीट्स जाते हैं हमारे ओलंपिक्स में, बट टिल डेट वी हैव नॉट गॉट इनटू द डबल डिजिट मेडल टैली, हम लोग सिर्फ सिंगल डिजिट मेडल में आ रहे हैं, और उसी को ही पहचाना जाता है जो मेडल लेके आता है, विच इज़ वेरी सैड। आई थिंक हर एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए गवर्नमेंट में या स्टेट में कि अगर आपको ये लगता है कि ये लड़का या लड़की कैंडिडेट है 24 साल के ओलंपिक्स के बाद या जब भी, तो उसको प्रिपरेशन का पैसा मिलना चाहिए। करेक्ट। आई थिंक तब जाके यू विल सी अ लॉट मोर मेडल्स, बिकॉज एक प्रिपरेशन का, व्हेन आई मीन प्रिपरेशन इज अ गुड फिजियो, गुड डाइटिशियन, गुड जिम, गुड वर्किंग प्रोग्राम एंड अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो दैट उनको पता है कि मेरे पास 4 साल है, मेरे को 4 साल की जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा, और मेरे को कोई इंजरी होगी तो मेरे को अच्छा फिजियो भी है, तो मुझे जब वो ओलंपिक्स में जाएगा या कोई भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाएगा, आई कैन राइट ऑन अ स्टैम्प पेपर एंड आई कैन वाउच ऑन दिस, रिजल्ट विल बी मच डिफरेंट। True. Absolutely. So this is very important. We need to have a scheme where you give money for preparation rather than giving money for the after winning. Of course, after winning तो होना भी चाहिए, but एक होता है जो आपके preparation की तैयारी करता है। क्योंकि preparation ही सही नहीं होगी तो how can you expect that particular athlete to do get well medal for yourself? Yeah. That's very important, as I said. अच्छा, ये पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है तो हीट वैसे ही होता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में होता है? आई थिंक उससे ज़्यादा होता है क्योंकि इट्स अ कॉन्टैक्ट गेम, थोड़ी गाली गलौज ज़्यादा होती है, और हाथ में हर प्लेयर की स्टिक भी होती है और एकदम जैसे मैंने कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। क्रिकेट में तो एक बाउंड्री पे खड़ा उसको नहीं पता पिच पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर तो आपको 100/60 ग्राउंड पे आपको सब कुछ शोल्डर मार के जाता है, गालियाँ दे के जाता है वो, बिकॉज क्रिकेट इतना प्राइवेटाइज है ना, तो उनको किसी की हेल्प किया मतलब, बट ऑब्वियसली व्हेन आई मीन गवर्नमेंट, तो वो प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमारे को अगर 1 दर्जन बॉल चाहिए तो हमको कितने लोगों की साइन करवानी होगी, इस साई से आएगा, साई से फिर डायरेक्टर से आएगा, फिर हॉकी इंडिया से आएगा, इससे आएगा। अब क्रिकेट में 12 बॉल चाहिए रख लो, इट इज़ वेरी सिंपल। इंफ्रास्ट्रक्चर इज, अभी साई है कांदिवली में, आप उधर जाके स्टेडियम देखो ना, उस ग्राउंड बना दिए, बट जो स्प्रिंकलर है उसके पानी नहीं पहुंचता ग्राउंड तक, और 5 करोड़ लगते हैं, एंड वेरी फ्यू पीपल नो दिस। हॉकी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट। 40,000 35 to 40,000 हॉकी स्टिक आती है, 35,000 40,000 की प्रोफेशनल हॉकी स्टिक। एक कोकापुरा बॉल 4,500 की आती है खेलने की। और व्हेन यू वांट टू ले एन एस्ट्रोटर्फ, जब मैंने टॉक अबाउट ओनली एस्ट्रोटर्फ, इट्स 5 करोड़ ओनली एस्ट्रोटर्फ, फॉरगेट अबाउट उसका कारपेट वारपेट। अगर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 15 करोड़ में आपको पूरा, अब जैसे हम लोग अभी एकेडमी में हम लोग रोज टैंकर्स मंगाते हैं, 1200 रुपये का रोज टैंकर आता है ग्राउंड पे। अभी तो चलो बारिश आती है तो हम लोग मंगाने की जरूरत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ओनली प्रॉब्लम। मेरा ऑनेस्टली मेरा एकेडमी चालू करने का एक ही रीज़न था। 2020 में जब ओलंपिक्स हुआ था और टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, नॉट इवन वन प्लेयर, आइदर इट बी मेन और वुमेन, नॉट इवन वन प्लेयर was part of the Indian team. उस दिन सबसे ज़्यादा एक ऐसा चुभा था दिल में कि यार महाराष्ट्र इतना वीक हो गया है कि एक हॉकी प्लेयर पैदा नहीं कर सकता जो देश को जाके रिप्रेजेंट कर सके। जब मैं 2008 से जब कंटिन्यू कैम्प कर रहा था, 2016 तक मैंने छोड़ा और कंटिन्यू उस टाइम आई वाज इन द इंडियन टीम। फिर देवेंद्र आ गया था, जब देवेंद्र 2016 ओलंपिक्स खेलने के बाद 20 में कोई था ही नहीं, तब उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हम ऐसे प्लेयर्स हम लोग ट्रेन करेंगे। एंड जैसे गोल्ड पिक्चर में जैसे कि हमने बात की थी, उसमें कुछ एक्टर्स को ट्रेन किया था, राइट? डू यू थिंक कि उनमें से कौन था जो ज़्यादा अच्छे से सीख रहा था? आई थिंक विनीत एंड अमित साध, बिकॉज विनीत वाज ऑलरेडी इन लखनऊ हॉस्टल यूपी में, तो उसको बहुत अच्छे से आती है। सनी कौशल ऑल्सो डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज मैं तो उनको सिखाता था, तो इनिशियली बहुत बड़ा टास्क था वो, बट देन उनके साथ रह के मजा आ गया। अमित साध वाज एक्सट्रीमली वेल। अमित साध ने भी, आई थिंक ऑल द एक्टर्स, इफ यू सी द मूवी, इट इटसेल्फ वाज अ बिग हिट। करेक्ट। तो और बहुत मजा आया उनको सिखाने में। कोई फनी इंसिडेंट उस मूवी से जुड़ा हुआ? नहीं, जैसे इनिशियली बहुत मुश्किल होती थी उनको भी सिखाना, बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए, हम खुद बोलते हैं कि हमको इतने साल लग गए सीखने को, तो उनको 3-4 महीने में कहाँ ही सिखा पाएंगे, बट समहाउ दे पिक्ड इट अप एंड डिड रियली वेल।
ओके, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था, मैं भूल गया था। जैसे कि हम वो इंडिया पाकिस्तान मैच की बात कर रहे थे, राइट। जो भी कुछ एक तरीके से स्लेजिंग वाला सीन हो रहा था, कभी ऐसा फील है कि इसी हॉकी से इसको मार देता हूँ मैं? नहीं ऑफ कोर्स नहीं। वही स्पोर्ट्समैन की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको कूल और कंपोज रहना है। आप कितना भी आपका दिमाग खराब हो जाए, बट आपको एक ठंड रखनी है मन में। तो आई थिंक वैसे तो कभी होता नहीं है। जोश गेम में दिखाना चाहिए, हाँ, एग्रेशन सामने वाले पे नहीं दिखाना चाहिए मार के। होश में रहो, जोश में नहीं, ज्यादा जोश में नहीं। हाँ, जैसे हम लोग भी गोल मार के मतलब उसका आंसर वही है, बस साइलेंट इज द बेस्ट आंसर। चुपचाप रहो और गोल मारो, और उसको लास्ट में जब मैच खत्म हो तो स्कोर बोर्ड दिखा दो उनको, देखो कितना हो गया स्कोर बोर्ड, बात खत्म। इन्हें जवाब। हाँ। Okay, so your message to the aspiring hockey players? I think just keep working hard. This is very, very important, and no, there's no shortcut to success. और enjoy the journey more than the destination. अगर आप कुछ डेस्टिनेशन का सोच के अगर आप मेहनत करोगे, तो अगर वो नहीं मिलता है तो आप तुरंत गिव अप कर देते हो। सो इट्स बेटर दैट यू जस्ट enjoy the journey. एंड इफ़ यू आर एक्चुअली एंड प्योरली एंड ऑनेस्टी के साथ अगर आपका हार्डवर्क है, यू विल नेवर एवर फेल इन लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, और उनको, मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि आपको दुनिया को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है। आप जब अच्छा काम करोगे तो दुनिया ऑटोमेटिक इम्प्रेस होती है। द डे इफ़ यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन यू विल एवर गेट इन योर लाइफ। एंड व्हेन यू कम टू द हॉकी पिच, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड कोचेस। एंड लाइफ में कुछ भी हो जाए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक लाइफ में कितना भी कुछ हासिल कर लो, ऑलवेज बी हम्बल। आई थिंक जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है और मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, दैट विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल ऑफ योर करियर। तो ऑलवेज बी ओपन इन योर माइंड, हार्ट, दैट यू ऑलवेज वांट टू लर्न। एंड एज आई सेड, ज़िंदगी में कितना भी पैसा आ जाए या कितना भी फेम नेम आ जाए, हमेशा याद रखना, जैसे मैं बहुत मानता हूँ अपने हमें, दीज आर ऑल टेम्पररी। मुझे पता है आज है यार, कल नहीं रहेगा। सो आई जस्ट वांट टू बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट। एक अच्छा हम्बल इंसान रहो, कितना भी आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, बी हम्बल। आप जिससे भी मिलो तो एक ऑरा रखो, एक लिहाज रखो कि आप किससे बात कर रहे हो। आई थिंक वही यंगस्टर्स के लिए कि हम्बलनेस इज़ द की। हम्बलनेस विल टेक यू अ लॉट वे, onwards and upward. That's the only thing, and just keep working hard. True, absolutely. इंसान को मेहनत करनी चाहिए, बाकी फिर उसकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद तो साथ ही रहेगा। 100%. All right, Yuvraj. Thank you so much, Yuvraj, for joining us Thank you. to this show. It was nice having you. तो ये था हमारा आज का एपिसोड विद द प्रिंस ऑफ इंडियन हॉकी, युवराज वाल्मीकि। Keep listening to our podcast only on radiocity.in and other podcast platforms. Oh, he's good and what a shot! अरे ये नहीं रे, Clean bowled. It was an in-swinger. क्या पका रहे हैं? Big appeal for caught behind and he's given it. अरे बंद कर रे। It's not a cricket podcast.